मान लीजिए आपके घर में बिजली का बिल आता है 10,000 रुपये। आप हिल जाते हैं। अगले दिन बिजली कंपनी कहती है अरे नहीं नहीं, आपका बजट खराब हो गया, हम आप पर एक एहसान कर रहे हैं, 4,000 रुपये माफ़ कर दिए। आप खुश हो जाते हैं। लेकिन रुकिए भैया, बिल तो पहले 5,000 था, माफ़ी के बाद भी 6,000 देना पड़ रहा है और ऊपर से शुक्रिया भी बोलना पड़ रहा है। 1,000 रुपये का नुकसान तो अभी भी हो ही रहा है ना भैया। यही हो रहा है आजकल पाकिस्तान में, और इस खेल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ वो हम आपको बता देते हैं। अभी ईरान युद्ध का ये असर हुआ है, पूरे दुनिया के तेल पर पड़ा है, तेल महंगा हो गया है, ऑयल सप्लाई दुनिया की रुक गई है, खासकर हार्मुज में जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप हो गई। अब आप पूछेंगे हार्मुज स्ट्रीट क्या है? ये एक पतली समुद्री गली है जिसके रास्ते दुनिया की एनर्जी सप्लाई गुजरती है। खाड़ी का तेल एशिया तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। जब ये रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए जो पहले से कंगाली में आटा गीला कर रहे थे, उनके लिए तो ये सीधा झटका था। मार्च की शुरुआत में पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल के दाम 20% बढ़ा दिए। लोग तड़पने लगे तो सरकार बोलने लगी हम खुद बोझ उठाएंगे, जनता पर नहीं डालेंगे। अब बीते हफ्ते की बात है, पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक और वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने जो बोला उसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। सरकार ने कहा कि पेट्रोल 137 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए दे रहे हैं और डीजल भी 184 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए दे रहे हैं। ये बातें पाकिस्तान के लिए तो भाई झटका, जहाँ पहले से महंगाई हो वहाँ ये बड़े ऐलान और इतनी बड़ा अमाउंट एक साथ बढ़ा दें तो जाहिर सी बात है कि लोगों को एक बड़ा झटका लगेगा, और वो भी एक रात में। जो पाकिस्तान पेट्रोल 331 रुपये था वो 458 रुपये पहुँच गया, यानी 42.7% की सीधी बढ़ोतरी, और डीजल पर 54.9 की। अब समझ लीजिए कि सरकार ने आधी रात को पेट्रोल बम फोड़ दिया सीधे सीधे जनता पे। और अब जरा रुकिए, ये नंबर सुनकर आपको लग रहा होगा अरे 458 पाकिस्तानी रुपए, हमारे यहाँ तो सिर्फ 100 रुपये में पेट्रोल मिलता है। लेकिन यहीं पर भैया असली खेल है। एक भारतीय रुपया 3 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। जी हाँ, यानी 458 पाकिस्तानी रुपए को भारतीय रुपए में अगर हम कन्वर्ट करें तो करीब 152 रुपये प्रति लीटर मान लीजिए पाकिस्तान को। तो हमसे महंगाई है, तुलना सीधी नहीं है, लेकिन फिर भी महंगाई वहाँ तेज़ी से बढ़ रही है, ये सच्चाई है। तो भैया उस देश में जहाँ 25 करोड़ की आबादी में से 25% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, तो जिसे वर्ल्ड बैंक लोअर मिडिल इनकम कंट्री कहता है। और सब अब समझ में आया ना ये झटका भैया पाकिस्तान को। अब भैया लाहौर की सड़कों पर लोग निकल आए, पेट्रोल पंपों पर मोटरसाइकिलों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। लोग कहने लगे हमारी सरकार ने रातों रात अपनी ही जनता पर पेट्रोल बम गिरा दिया। एक शख्स ने तो वो बात कही जो दिल छूने वाली थी। बोला अल्लाह के लिए लोगों पर कुछ तो रहम दिखाओ। अल्लाह के लिए एक नागरिक अपनी सरकार से अल्लाह का हवाला देकर दया मांग रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना सरकार के लिए। अब आती है असली चालाकी की बात। सरकार को लगा आग बुझानी होगी तो गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक बयान दे दिया। बोले कल से अगले 30 दिन इस्लामाबाद में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री रहेगा, सिर्फ इस्लामाबाद में, बाकी देश में नहीं, पूरे देश में नहीं होगा ये। तो इधर पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि ट्रकों और बसों को खास सब्सिडी देंगे। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों से अपील की कि बड़ी कीमतों का बोझ जनता पर मत डालो, और वादा किया कि हालात बदलते ही हम सब चीजें सुधार देंगे और राहत देंगे। अब शहबाज शरीफ की सरकार बोल रही है इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। कि इस पूरी मुफ्त बस सेवा से उन पर 35 करोड़ का बोझ पड़ेगा, करीब 12 लाख डॉलर का, यानी जनता को राहत देने का नाटक। उसकी कीमत भी जनता को ही बताओ, ऊपर से एहसान का तमगा भी दिखाओ। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो 2 कदम आगे निकले। उन्होंने ऐलान किया कि प्रति लीटर 100 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी अगले 1 महीने तक। लेकिन भैया 1 महीने बाद क्या होगा? खुदा के हवाले कर दिया। 1 महीने बाद सरकारी दफ्तरों में 4 दिन काम होगा, स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी, कुछ क्लासें ऑनलाइन कर दी, यानी फ्यूल बचाने के लिए देश का ये हाल कर दिया। और फिर आज रात एक और ड्रामा हो गया। ऊर्जा मंत्रालय की प्रेस रिलीज आई। पाकिस्तान सरकार ने 4 अप्रैल 2026 से पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए प्रति लीटर की कमी कर दी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भाई चाहते हैं। अब पेट्रोल 378 पाकिस्तानी रुपए है, डीजल जस का तस 520 रुपए प्रति लीटर है। याद है ना, पेट्रोल जब पहले 321 था तो 137 रुपए बढ़ाया, फिर आज 80 रुपए घटा दिए, यानी 57 रुपए प्रति लीटर का नुकसान तो हो ही रहा ना। पॉकेट तो लोगों की 57 रुपए ढीली हो ही गई है और सरकार इसे राहत बताकर प्रचार कर रही है। उर्दू में कहावत है, सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। पाकिस्तान में आज यही हो रहा है।
और ये सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है, बांग्लादेश में भी एलपीजी और सीएनजी की कीमतें 29% बढ़ा दी हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान जैसी कमजोर अर्थव्यवस्थाओं पर ऊर्जा संकट का दोहरा दबाव है, डबल प्रेशर है, महंगाई भी है, सप्लाई चेन भी बाधित है। और उसी आईएमएफ ने फिर 28 मार्च को पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर के नए पैकेज को हरी झंडी दे दी। अब लोग यह भी कह रहे हैं ये पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी युद्ध की वजह से नहीं, आईएमएफ के दबाव की वजह से हुई है। जब देश कर्ज में हो, आईएमएफ की शर्तें माननी पड़ती हैं, और शर्तें हैं सब्सिडी हटाओ, कीमतें बाजार के हिसाब से रखो, जनता तड़पे तो तड़पती रहे। पूरी कहानी का निचोड़ क्या है भैया? और सब समझ में आया ना ये सब? तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये मॉडल दुनिया के कई देशों में अलग अलग तरीकों से खेला जा रहा है। तो भैया सरकार ऐसे ही चलती है, पहले जख्म देती हैं, फिर मरहम बेचती हैं, और हम तालियां बजाते रहते हैं।